So the next integration is integration by parts. This is the next method to find the integrals of the given function. ठीक है, ये मेथड कहाँ यूज में आता है? जहां पर हमें इंटीग्रेंड प्रोडक्ट फॉर्म में गिवन हो, जैसे इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स हम फाइंड आउट करते हैं एंड वी नो दैट द स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन इज कैपिटल एफ एक्स प्लस सी। बट कहीं आपके पास इंटीग्रेंड दैट इज एफ एक्स दो फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में है, सिंगल वेरिएबल ऑफ फंक्शन ऑफ एक्स के फॉर्म में गिवन है, दैट इज यू एक्स इंटू वी एक्स। प्रोडक्ट रूल, जैसे हम डेरिवेटिव में प्रोडक्ट रूल पढ़ते हैं, ऐसे यहाँ पर भी क्या हो रहा है, दो फंक्शन का प्रोडक्ट हो रहा है और वो रूल हम स्टडी कर रहे हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। दे बोथ फंक्शन ux and vx, they both are differentiable functions, single variable x, and these are going to be product. So that's why we are also saying in the integration by, that is product rule is defined as a integration by parts. अब ये अप्लाई कब होता है? जब ux और vx दो फंक्शंस दोनों ही डिफरेंट फंक्शंस हो। डिफरेंट फंक्शंस दैट इज, हमारे पास देखिए जो फंक्शंस होते हैं वो एल्जेब्रिक एंड ट्रांसीडेंटल फॉर्म। Algebraic form, that is like the polynomial example, that x square, x power n, like that. Okay, transcendental function, that is exponential function, logarithmic function, all the trigonometric function, these are all the transcendental function. तो जो u और v है, ये दोनों डिफरेंट टाइप के फंक्शन हो और इस तरह से ये दोनों फंक्शन होने चाहिए, दैट इज एक फंक्शन का डेरिवेटिव हम इजीली कर सकें। एग्जाम्पल दैट यू एक्स, जिसका हम डेरिवेटिव बहुत इजीली जानते हो या हमें उसका स्टैंडर्ड फॉर्म पता हो। दूसरा फंक्शन वी एक्स ऐसा हो जिसका हम इंटीग्रेशन बहुत इजीली जानते हो, या बहुत इजीली जिसका हम इंटीग्रेशन कर सकें। तो दोनों फंक्शन जो प्रोडक्ट फॉर्म में है, कुछ इस टाइप का नेचर होता है, या हमें इस टाइप के नेचर में उसको कन्वर्ट करना होता है। दैट इज, एक फंक्शन का डिफरेंशिएशन हो जाए इजीली, दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन हो जाए। क्वेश्चन ये उठता है कि किसका डिफरेंशिएशन होगा किसका इंटीग्रेशन होगा, ये हमें कैसे पता लगेगा? पहली बात, डेरिवेटिव हमने स्टडी कर लिया है पूरा, इंटीग्रेशन के ऑलमोस्ट रूल्स हम स्टडी कर चुके हैं, सो वी कैन इजीली फाइंड आउट। बट इसके लिए भी यहाँ पर एक रूल डिफाइंड है विच इज कॉल्ड आइलेट रूल। आइलेट रूल, सिलेक्शन ऑफ फंक्शन, कि कौन सा u होना चाहिए फंक्शन, कौन सा v होना चाहिए। यहां पर जो i है, i स्टैंड करता है इनवर्स फंक्शन के लिए, i स्टैंड फॉर इनवर्स फंक्शन, l स्टैंड फॉर लॉगरिथम फंक्शन, a स्टैंड फॉर algebraic फंक्शन, t स्टैंड फॉर ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन, एंड e स्टैंड फॉर एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो पहले तो हमें आइलेट का मतलब पता होना चाहिए कि आइलेट हम किस लिए लिख रहे हैं, फंक्शंस को सेलेक्ट करने के लिए, कि कौन सा फंक्शन u होना चाहिए, कौन सा फंक्शन हमारे पास v होना चाहिए। ये हमें जब इस आइलेट रूल से पता लग गया तो बहुत इजी हो जाएगा हमारे लिए इस प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस का इंटीग्रेशन करना। अब प्रोडक्ट ऑफ द फंक्शंस के इंटीग्रेशन करने का एक फॉर्मूला होता है u इंटू वी डी एक्स। u को हमने फर्स्ट ले लिया, v को सेकंड फंक्शन ले लिया। डेरिवेटिव में फर्स्ट और सेकंड फंक्शन का सिलेक्शन नहीं करते हम, किसी को भी फर्स्ट एज्यूम कर लेते हैं, दूसरे को सेकंड एज्यूम कर लेते हैं। फर्स्ट को बाहर रखा, सेकंड का डिफरेंशिएशन,
फिर प्लस लगा के सेकंड को बाहर रखा, फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। ये तो प्रोडक्ट रूल होता है डेरिवेटिव में। इंटीग्रेशन में क्या होता है, फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एक का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा, दूसरे का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। दैट्स वाई यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड की इंपॉर्टेंस है। और ये फर्स्ट और सेकंड का सिलेक्शन किसके थ्रू करते हैं, आइलेट रूल के थ्रू। ओके, सो आइलेट रूल के थ्रू सिलेक्शन करके वी राइट डाउन द फॉर्मूला। बड़े ध्यान से समझना है इसको। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन इनटू इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन होल इंटीग्रेशन। This is the formula of integration of product of two function. तो ये फॉर्मूला हमें आना चाहिए समझ में। ओके, एंड दिस वन इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। थ्रू दैट हम प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस का इंटीग्रेशन बहुत इजीली कर सकते हैं। कैसे अप्लाई करते हैं इसको, देखिए आप एक बेसिक सा क्वेश्चन ले लेते हैं। एग्जांपल दैट इंटीग्रेशन ऑफ x इनटू sin x dx। आप नोटिस करेंगे प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शंस आ रहा है यहाँ पर, x और दूसरा क्या आ रहा है, साइन x। आप नोटिस करेंगे कि जो x है दैट इज एल्जेब्रिक फंक्शन, दैट इज पॉलिनोमियल, एंड साइन x इज ट्राइग्नोमेट्रिक फंक्शन। अब आइलेट के थ्रू देखते हैं, आइलेट। आइलेट के थ्रू एल्जेब्रिक फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है, ट्राइग्नोमेट्रिक सेकंड पोजीशन पे आ रहा है। ओके, तो पोजीशन भी पता लग गई। दैट इज हम इसको फर्स्ट एज्यूम करेंगे और इसको सेकंड एज्यूम करेंगे। फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इजीली हो जाएगा क्योंकि वी नो दैट डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इज वन, और सेकंड का इंटीग्रेशन इजीली हो जाएगा। सो बाय प्रोडक्ट रूल, क्या कहता है प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज dx अपॉन dx, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन एंड होल इंटीग्रेशन। एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस का कॉस एक्स, माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन वन, dx अपॉन dx तो वन हो गया ना, ये तो कितना हो गया वन, और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स एंड होल dx। सो दैट इज फाइनली माइनस एक्स कॉस एक्स, माइनस माइनस प्लस, क्या यहाँ पर रिमेनिंग हो गया इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स dx, which is finally written as minus x cos x plus sin x प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन हमने लास्ट में अप्लाई कर दिया। चाहो तो यदि आप पहले अप्लाई करते हो, एग्जांपल दैट माइनस कॉस एक्स प्लस के लिख दिया आपने यहाँ पर, आपने यहाँ पर भी माइनस कॉस एक्स प्लस के लिख दिया। फिर आप नोटिस करोगे के एक्स से मल्टीप्लाई होगा, इधर भी के एक्स आएगा, इधर के डी एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे तो ये भी के एक्स आएगा। सो ओवरऑल दे बोथ विल बी कैंसिल। दैट्स वाई कोई सेंस नहीं होता कि उसके साथ लिखें हम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इन दी लास्ट फाइनल। फाइनल जो हमारे पास आंसर आ रहा है वहां पर हम अप्लाई कर देते हैं कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, सो दिस इज द वे। क्योंकि यहाँ पर जो के एक्स आएगा वो इससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस को एक कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करेंगे विच इज इक्वल टू साइन एक्स, देन प्लस सी अप्लाई हो जाएगा। तो जो एक्स्ट्रा जो हमारे पास कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ रहा है इन दी स्टार्टिंग वे, जब हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं किसका, साइन एक्स का, वो वैसे ही कैंसिल आउट हो जाता है, या हम बोले एलिमिनेट हो जाता है। दैट्स वाई हम उसको शो नहीं करते कैलकुलेशन के अंदर। ओके, सो आई थिंक दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन बाय विच we easily understood that is how we apply the formula for product of two functions, that is integration by parts. One of the second question also we take and understood the concept। हमारे पास आ गया इंटीग्रेशन ऑफ log x dx। log x का डिफरेंशिएशन तो पता है हमें, वन अपॉन एक्स, बट log x का डायरेक्ट इंटीग्रेशन नहीं लिखा जा सकता है। ड्यू टू दैट log x हो गया
ऐसे ही हमारे पास इनवर्स फंक्शन हो गए। इनवर्स फंक्शन दैट इज साइन इनवर्स एक्स, कॉस इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स एक्सेट्रा। तो इन फंक्शंस का डिफरेंशिएशन तो पता है, पर इंटीग्रेशन का फॉर्मूला नहीं पता है, और इनको डायरेक्ट ऐसे हम इंटीग्रेट कर भी नहीं सकते। दैट्स वाई जब हमें log x और इस टाइप के फंक्शन का इंटीग्रेशन करना होता है, तो हम इसको ऐसे तो लिख ही सकते हैं, 1 × log x dx, 1 से मल्टीप्लाई कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 से मल्टीप्लाई करने पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है। So what is one? One is algebraic function. What is logarithm? That is logarithmic function. वापस चलते हैं आइलेट रूल, इमेज बनाते हैं हमारे दिमाग में आइलेट रूल की, एंड यू विल ऑब्जर्व दैट एल इज द फर्स्ट फंक्शन एंड वन इज algebraic फंक्शन विच इज सेकंड फंक्शन। अब हमारे पास लॉगरिथम फर्स्ट आ गया और वन क्या आ गया, सेकंड फंक्शन आ गया। दिस इज द सिलेक्शन वी डन, अंडरस्टूड। और जैसे ही सिलेक्शन हो गया, फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं। फॉर्मूला क्या होता है, फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन दैट इज 1 × dx माइनस इंटीग्रेशन कर्ली ब्रेसेस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट फंक्शन दैट इज डिफरेंशिएशन ऑफ log x, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन देन होल इंटीग्रेशन। वन का इंटीग्रेशन कितना आता है, x, सो दिस इज x इंटू log x माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ log x इज 1/x एंड वन का इंटीग्रेशन दैट इज ऑल्सो x dx, x इंटू log x, x से x कैंसिल, दैट इज 1 × dx, x log x, वन का इंटीग्रेशन x एंड प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज x, वी विल टेक कॉमन एंड दिस इज x इंटू log x माइनस 1 + c। तो ये हमारे पास किसका इंटीग्रेशन आ गया, log x dx का। इसको आप एज अ फॉर्मूला डायरेक्ट भी लर्न कर लें। प्रोसेस तो पता लग गया कि इंटीग्रेशन कैसे करेंगे हम, ओके, बट you have to learn directly for the MCQ section, that is log x integration is x into log x minus 1 plus c. In the next question, we have to integrate x cos inverse x root of 1 minus x square dx। अब इस तरह के इंटीग्रेंड में आप ऑब्जर्व करेंगे, x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है cos इनवर्स x अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। हमें एक पॉइंट यहां पर क्लियर है कि cos इनवर्स x का डिफरेंशिएशन हमें पता है, -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फंक्शन तो एज इट इज आ रहा है, माइनस का ही तो डिफरेंस आ रहा है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए एक मेथड तो ये होता है कि आप सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन अप्लाई करें, दैट इज आप सबसे पहले यहां पर क्या करेंगे, cos इनवर्स x को t एज्यूम कर लेंगे, दैट इज -1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। या फिर आप लिख सकते हो 1/√1 - x² dx इज इक्वल टू माइनस डी टी। इज इट क्लियर, राइट। नाउ जब cos इनवर्स x इज इक्वल टू टी है, तो यहां से क्या कंक्लूजन निकला, दैट इज x इज इक्वल टू cos t। x आ गया किसके इक्वल, cos t के इक्वल। तो आप जैसे ही सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यू, तो x के प्लेस पे cos t पुटअप कर देंगे आप, cos इनवर्स x के प्लेस पे t पुटअप कर देंगे आप, और dx अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर इसके प्लेस पे क्या पुटअप कर देंगे, माइनस डी टी। तो आप ऑब्जर्व करेंगे ये इंटीग्रेशन कैसे बन जाएगा, -t cos t dt। ये सेम वैसा ही है जैसा हमने x इंटू साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया था, बट यहाँ पर वेरिएबल x के प्लेस पे क्या है, t है। ओनली दिस इज द डिफरेंस। सो बाय दिस सब्स्टिट्यूशन ये इंटीग्रेशन चेंज हो रहा है, -t इंटू cos t dt। फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन, क्योंकि t तो एलजेब्रिक है,
और cos t क्या है, ट्राइगोनोमेट्रिक है, तो अकॉर्डिंग टू आइलेट रूल वन और सेकंड फंक्शन हमने इसको एज्यूम कर लिया। नाउ माइनस साइन एज इट इज, ब्रैकेट लगा देते हैं। फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड फंक्शन, अब डायरेक्ट इंटीग्रेशन करने की कोशिश कर, सेकंड का इंटीग्रेशन करना है। cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट वन। अब t के रेस्पेक्ट में होगा डिफरेंशिएशन, x के रेस्पेक्ट में नहीं होगा क्योंकि वेरिएबल t आ गया यहाँ पर। t का डिफरेंशिएशन t के रेस्पेक्ट में वन, और सेकंड फंक्शन का इंटीग्रेशन ऑलरेडी हमने पहली टर्म में लिख रखा है, दैट इज साइन टी इंटू डी टी, implies that minus of t sin t minus of integration of sin t dt implies that minus sin, अभी हम यही रखते हैं, t इंटू साइन टी का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस कॉस टी, जो कि प्लस का कॉस टी कन्वर्ट हो जाएगा प्लस सी, क्योंकि माइनस ऑलरेडी बाहर है। सो दैट इज माइनस टी साइन टी प्लस कॉस टी प्लस सी। सिंस कॉस इनवर्स एक्स किसके इक्वल है, टी के इक्वल, दैट इज एक्स इज इक्वल टू कितना आ गया, कॉस टी। जब एक्स के प्लेस पे हम कॉस टी या टी के प्लेस पे हम कॉस इनवर्स एक्स रख रहे हैं, और कॉस टी के प्लेस पे क्या रख रहे हैं, एक्स, इसी तरह से साइन टी के प्लेस पे क्या आ जाएगा, क्योंकि हमें पता है साइन एक्स क्या होता है, रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर एक्स, दैट इज रूट ऑफ वन माइनस कॉस स्क्वायर टी, दैट इज रूट ऑफ वन माइनस एक्स स्क्वायर। तो सब वैल्यूज अब हम सब्स्टिट्यूट कर देंगे, टी के प्लेस पे कॉस इनवर्स एक्स, तो ये आ जाएगा माइनस का रूट वन माइनस एक्स स्क्वायर कॉस इनवर्स एक्स प्लस कॉस टी, दैट इज प्लस एक्स प्लस सी। दिस इज द वे हाउ वी विल डू द इंटीग्रेशन। ऐसे नहीं है कि टी के फॉर्म में आप आंसर को छोड़ दें, टी के फॉर्म में तो हमें दिया ही नहीं है फंक्शन, फंक्शन तो हमें एक्स के फॉर्म में दिया है, इसलिए आंसर भी एक्स के फॉर्म में लिखना पड़ेगा हमें। ओके।